आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल कंप्लीट किया था। आज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, उसके बाद आज के ही लेक्चर में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो ये सब आज फिनिश हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है, सब छोटे छोटा है। सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा टॉपिक है, उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। अभी पूरा चैप्टर तो आपको पढ़ना नहीं, पूरा चैप्टर आपको डिटेल्स पढ़ना, अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और कंक्लूजन के फॉर्म में माइंड में रखना है, ताकि एग्जाम हॉल में पेपर में जैसे क्वेश्चन देखो आप इमीडिएट आंसर आने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले H2SO4 के साथ H2O की रिएक्शन, मतलब कैटालाइटिक हाइड्रेशन रिएक्शन है ये बच्चों। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या होगा हमें मालूम है, ये तो कैटालिस्ट है, H2SO4 इज कैटालिस्ट। ठीक है ना, ये वाटर का OH जाके अटैच होगा, लेकिन वाटर है तो यहाँ पर क्या है, रीअरेंजमेंट होगा, हमें सबको मालूम है। ये बॉन्ड इधर घूमेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये 2 डिग्री होगा। ये प्लस उठ के यहाँ आएगा और यहाँ का CH3 यहाँ चला जाएगा, मतलब रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो इतना हिंट दे दिया, बाकी सब डिटेल से मैं क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ आपको बच्चों। रीअरेंजमेंट वगैरह तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ का CH3 बगल वाले पे चला जाएगा। मिथाइल शिफ्टिंग जिसको बोलते हैं बच्चों, ये हो गया। ठीक है ना, ये लीजिए, ये बन गया इसका प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है बच्चों। राइट, क्यों Hg इसे ऐसे लिखो या HgOAC भी इसको लिख दे, एक ही मतलब बच्चों, HgOAC भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इतने पार्ट को एक ही मतलब, ये एसीटेट ही है। ठीक है ना, ओके। तो अब आप देख लीजिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से उस कार्बन के पास OH अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम नंबर में हो। मार्कोनिकॉफ ने यही बोला था, तो यहाँ अटैच हो जाएगा OH। रीअरेंजमेंट कभी होता नहीं, जिंदगी में कभी नहीं होता बच्चों मार्क इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। ठीक है ना, ये लीजिए, यहाँ पर OH अटैच कर दीजिए, बस। तो कितना आसान है देखिए। ठीक है ना, तो आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट माइंड में रखना है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का क्वेश्चन है कि नहीं, ये इससे पहचानोगे रिएजेंट से। ठीक है ना, रिएक्शन की पहचान रिएजेंट से ही होती है बच्चों। ठीक है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पहचान लिया, तो फिर करना क्या है, रीअरेंजमेंट तो होता नहीं कभी इसमें। डबल बॉन्ड में से उस कार्बन के पास, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है दोनों, इनमें से उसके पास OH अटैच करो जिसके पास हाइड्रोजन कम नंबर में, मतलब यहाँ। ठीक है, और अब ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन, जिसे शॉर्ट में HBO रिएक्शन भी बोलते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO रिएक्शन, ये रिएजेंट से बोरान का कंपाउंड B2H6 से डाइबोरेन है, इसे देख यहाँ पर BH3 का भी यूज किया जा सकता है, याद रखिएगा, B2H6 या BH3 में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से हाइड्रोजन OH अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा नंबर, मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट कभी जिंदगी में होता नहीं, बस। तो कंसेप्ट मैंने वो बता दिए बच्चों आपको। रीअरेंजमेंट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी नहीं होता और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी नहीं होता, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसा आप बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि एक मार्कोनिकॉफ है तो दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ है बच्चों। ठीक है, तो हो गया खत्म। तो बस कोई भी क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हाइड्रोबोरेशन में कभी रीअरेंजमेंट मत कराइएगा, सिर्फ OH लगाना है आपको। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जिसके पास हाइड्रोजन कम नंबर में वहां OH लगा देने का, और हाइड्रोबोरेशन में जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे लगा देने का। ठीक है ना, ओके चलिए नेक्स्ट। ओके चलिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों ऑक्सो प्रोसेस, या उसका दूसरा नाम है हाइड्रोफॉर्मिलेशन। ठीक है ना, तो ऑक्सो प्रोसेस या हाइड्रोफॉर्मिलेशन, हालांकि अभी 2 लेक्चर पहले भी मैंने इसकी बात की थी, ऑक्सो प्रोसेस या हाइड्रोफॉर्मिलेशन की बात की थी बच्चों। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, ये CO और H2। ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स ही माइंड में रखना चाहिए बच्चों। CO प्लस H2 दिख गया, तुरंत समझ जाने का ऑर्गेनिक में कि ये हाइड्रोफॉर्मिलेशन या ऑक्सो प्रोसेस का क्वेश्चन है बच्चों। ये कैटालिस्ट है। ठीक है ना, ये कैटालिस्ट यूज किया जाता है। ये कैटालिस्ट जब मैंने अभी D&F ब्लॉक पढ़ाया था तब भी बताया था, इस कैटालिस्ट का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है ना, ओके। अब देखो इसका काम क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है बच्चों, डबल बॉन्ड को हटाएगा और CHO ऐड करेगा। तो देख लीजिए, डबल बॉन्ड को हटा दिया है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना दिया। ये देखिए, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना दिया है बच्चों, राइट, और CHO ऐड कर दिया है। ठीक है ना, एल्डिहाइड ऐड कर दिया, बस इतना ही इसका काम होता है बच्चों। ठीक है ना, माइंड में भी ऐसे रखिए आप कि डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड बना देगा और CHO ऐड कर देगा, CHO उसने ऐड कर दिया। ठीक है ना, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब कॉर्नर वाले के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहां CHO ऐड करता है। ठीक है ना, ओके। H2Ni तो कैटालाइटिक रिडक्शन है बच्चों, निकल क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, हाइड्रोजन ऐड कर देगा।
तो एल्डिहाइड का रिडक्शन हो क्या बनता है बच्चों, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड की जगह पर एल्कोहल आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी प्रोसेस है एल्कोहल के प्रिपरेशन का बच्चों, एग्जामिनर पूछ सकता है ये। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट जो H2SO4 के साथ H2O मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले बच्चों, ठीक है ना। ये रिएक्शन हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। सेकंड क्या था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पढ़ाया मैंने। थर्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाया। और फोर्थ ऑक्सो प्रोसेस या हाइड्रोफॉर्मुलेशन। इन चार में से एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है, ठीक है ना। ओके, इसलिए इन चारों को मैंने बता दिया और सभी चारों एग्जांपल सेम लिया। चारों एग्जांपल सेम इसीलिए लिया ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके चलिए नेक्स्ट है कुचरोव रिएक्शन बच्चों, ठीक है ना। कुचरोव रिएक्शन ये क्या होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या लेते हैं, एल्काइन। एल्काइन से क्या बन गया बच्चों, ये देखिए आप यहाँ पर CH3CHO बन गया। मतलब एक तो ये बॉन्ड हट गए बच्चों, जो ट्रिपल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और एक कार्बन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अभी कैसे कन्वर्ट हुआ अभी बताएंगे, आपको रटना नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद कह रहा O2 के साथ CH3 होल ट्वाइस एमाइन है। अब आप ये ऐसा मत करिएगा कि इसको रटने लगिए, नहीं, ठीक है। आपको क्या लिखा है O2 मतलब ऑक्सीडेशन का काम करना, बस हो गया इतना। बाकी और क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ टेक्निक से पढ़ने का। तो यहाँ क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का O2 है मतलब ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। इसलिए एल्डिहाइड की जगह पर देखिए एसिड बन गया, ठीक है ना। एसिटिक एसिड बन गया फाइनली प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, तो पता चल गया अपने आप को कितना आसान है। अब ये कैसे बना दिया मैंने, ठीक है। ये आप देखिएगा ध्यान से। होता क्या है, जब भी कभी आपको Hg2+ और H2SO4 दिख गया, तुरंत समझ जाने का बच्चों कि इसमें करना क्या है। वो देखिएगा ये प्रोडक्ट कैसे बना। आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक बॉन्ड हटा देना है। पहले हटा दिया हमने बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक कार्बन में OH लगा दीजिए और दूसरे वाले में आप H लगा दीजिए कहीं भी। ये लो, हो गया बस। एंटी एडिशन रहता है इसलिए H और OH अपोजिट लगाया, क्योंकि एंटी एडिशन होता है Hg की प्लेस में, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, सिर्फ जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड हटा देना है। हटा दिया, देखिए डबल बॉन्ड हो गया। और H2O है मतलब वाटर का एडिशन तो करना ही पड़ेगा बच्चों। तो एक कार्बन में OH लगा दिया, एक कार्बन में H लगा दिया हमने, ठीक है ना। हो गया इतना, राइट। अब ये तो आसान है, दो ही कार्बन। मान लीजिए अगर 3 कार्बन ऐसे दे रखा होता, ऐसे दे रखा होता, तो फिर इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि हम OH कहाँ लगाएं, ठीक है ना। तो अब आप इसमें आप ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसी कंडीशन में आपको OH कहाँ लगाना पड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, मतलब यहाँ OH लगाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ OH लगाना पड़ेगा बॉन्ड को हटा करके, और यहाँ पर आपको H लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे करना पड़ता है, जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है वहाँ OH लगाते हैं, ठीक है ना। 3 कार्बन, इसलिए ये एग्जांपल मैंने बता दिया। चलिए इसको हटा देते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ तो 2 ही कार्बन है, कहीं भी OH लगा दो कहीं भी H लगा दो, कर दिया इतना। लेकिन इसे आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज ये कैसा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनॉल से कीटो कैसे बन जाता है बच्चों, ऐसे बनता है। ध्यान देखिएगा, जो OH का बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर चला जाता है, ये बॉन्ड इधर जाएगा। तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। यहाँ से ये क्या निकल रहा है, H+। तो ये वाला H+ जाके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, और जैसे इस कार्बन से अटैच हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, देखिए CH2 पहले से था, ये हाइड्रोजन जाके यहाँ अटैच हो रहा था, ये क्या हो गया, CH3 हो गया। ये बॉन्ड क्या बचा, सिंगल बॉन्ड बचा, और ये CH है, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O। ये देखिए और इसे देखिए, सेम प्रोडक्ट है कि नहीं है, देखिए, ठीक है। CH3CHO CH3CHO ऐसे बनता है बच्चों, ठीक है ना। तो कभी भी आज के बाद Hg2+ और H2SO4 दिख जाए, तुरंत समझ जाने का आपको वाटर ऐड कर देना है, और ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है ना। ओके, तो आई थिंक ये रिएक्शन भी क्लियर हो गई होगी। आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इस रिएक्शन से क्वेश्चन भी आता है बच्चों, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर ना, क्या करेगा इन सबको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हाइड्रेशन और ये सब ऐड करके दे देगा, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा कौन सा करेक्ट है प्रोडक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये छोटी छोटी नन्ही नन्ही रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट। ओके चलिए, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों रिडक्शन की, ठीक है ना, कि रिडक्शन से क्या क्वेश्चन आएगा। अब देखिए इस टाइप में मैंने जानबूझ करके लिखा है, बिकॉज जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये सब एक ही ऑप्शन में रहते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में ये सब ऑप्शंस में रहते हैं बच्चों, ठीक है ना। लिथियम आयोडाइड NaBH4 H2Ni, तो जो एक क्वेश्चन आएगा वो उसमें ये सब मेंशन करके देगा एग्जामिनर। तो ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा। अभी अपने को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, एक ये है
और दूसरा ये है बच्चों, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं, बाद में इसकी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, डबल बॉन्ड है और CHO है, ठीक है। CHO का रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा, ठीक है। साथ में इस डबल बॉन्ड को भी दे दिया बच्चों इसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अब ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, ये भी देखना आपने। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, CHO को एल्डिहाइड को रिड्यूस करके एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ये देखिए कन्वर्ट किया है बच्चों। NaBH4 भी एल्कोहल एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा और एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, किया है बेटा, ठीक है ना। ओके, H2Ni भी रिडक्शन ही है, तो ये भी क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, तो एल्डिहाइड की जगह पे एल्कोहल किया है, ठीक है। तो सबने एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट किया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, NaBH4 हो या फिर NiOH2 के साथ, ठीक है ना। सबने एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट किया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, डबल बॉन्ड को कौन रिड्यूस करेगा कौन नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान सुनिएगा कांसेप्ट। इस डबल बॉन्ड के बगल में, ये डबल बॉन्ड है ना बच्चों, इसके बगल में अगर CH3 मतलब ओपन कार्बन चेन है, ठीक है ना। ओके, कोई रेजोनेंस नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हो आप, डबल बॉन्ड के बगल में। तो लिथियम एल्यूमिनाइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, देखो नहीं किया है। NaBH4 भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस ज्यादातर नहीं करता। ज्यादातर क्यों बोला, क्योंकि 60% यही प्रोडक्ट बनता है बच्चों, 60% यही वाला प्रोडक्ट बनता है, 40% ये वाला बनता है, मतलब डबल बॉन्ड को हटा करके प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। मतलब डबल बॉन्ड को हटा दिया, सिंगल बॉन्ड कर दो, 40% बनता है। तो जनरली इसकी बात करते भी नहीं बच्चों, ठीक है ना, एग्जाम में भी करता भी नहीं, पूछता भी नहीं है, तो इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। मतलब लिथियम हाइड्राइड और NaBH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते, आप ऐसा बोल सकते हो। थोड़ा बहुत NaBH4 करता है 40%, 60% मतलब ज्यादातर को रिड्यूस नहीं करता। लेकिन H2Ni जो होता है बच्चों, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, देखिए, ठीक है। तो यहां से आपको कंसेप्ट पता चल गया कि अगर डबल बॉन्ड को हटाना हो तो H2Ni ले लेंगे, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होगा बच्चों वो कर देंगे, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 डबल बॉन्ड को आसानी से नहीं हटा पाते हैं, ठीक है, जितना तेजी से हटा देगा, पता चल गया इतना। बट अब इसको और ध्यान सुनिएगा, बट अगर उसी डबल बॉन्ड के बगल में रिंग हो गया, ये रिंग है ना बच्चों, पीएच का मतलब रिंग हो गया, तो रिंग के अंदर क्या होगा, रेजोनेंस, तो फिर डबल रिंग के अंदर का रेजोनेंस डबल, सिंगल डबल रेजोनेंस आ गया बच्चों। तो अब ऐसे केस में डबल बॉन्ड को रिड्यूस कौन करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसे केस में डबल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को भी हटाने लगता है, ये देखिए हटा दिया है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है। तो ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट, ठीक है ना। जब डबल बॉन्ड के बगल में रेजोनेंस नहीं है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को नहीं हटाता, बट डबल बॉन्ड के बगल में अगर रेजोनेंस है मतलब रिंग है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को हटाने लगता है बच्चों, रिड्यूस कर देगा। NaBH4 नहीं हटाएगा क्योंकि NaBH4 वीक रिड्यूसिंग है एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इस डबल बॉन्ड को वो हटा देगा। लेकिन कब हटाएगा, जब बगल में क्या हो, रिंग हो, रेजोनेंस हो, बस खत्म। और एसिड डाइल्यूट एसिड तो रिएक्शन ही नहीं करता बच्चों। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया कि कब हटाना है कब नहीं हटाना, कौन हटाएगा कौन नहीं हटाएगा, ठीक है ना। और ऐसा ही इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और कैसा क्वेश्चन पूछेगा उसी फॉर्म में मैं मेंशन कर रहा हूँ जानबूझ करके, ताकि अगर कोई बच्चा एक बार भी वीडियो लेक्चर देख लिया और पढ़ लिया और जब क्वेश्चन आएगा तो उसे एज इट इज मिलेगा, तो उसे जरा से भी डाउट ना आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,